हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल। हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे कि इसको एकदम बेसिक से हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ए दिया है 5 और डी दिया है 3 और ए एन अंतिम पद 50 दिया है और एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, पहले एन ज्ञात करेंगे। तो जो ए एन बराबर होगा, एन ज्ञात करने के लिए n-1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद कितना दिया है 50, यहाँ 50 लिखेंगे। ए कितना दिया है 5, एन हम लोग को ज्ञात करना है और डी कितना है 3। लिखेंगे 50 5 प्लस गुना करेंगे 3n माइनस के 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 3n। ठीक, प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा तो 50 माइनस के 2 बराबर 3n। तो 3n बराबर हो जाएगा 48। तो जो n बराबर होगा वो हो जाएगा 16। ठीक, तो हम लोग को ज्ञात करना है n पदों का योग जो होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जब अंतिम पद पता रहे तो हम लोग ये फार्मूला से जाएंगे। तो एन हम लोग के पास कितना आई है 16/2। ए कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 50। ठीक, कई बार में कटेगा 8 बार में। 8 गुने एक जोड़ेंगे तो 55। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को ज्ञात करना है डी और फिर एस 13। ठीक है, यानी कि एन के मान यहाँ कितना दिया है, एन के मान हम ले लेंगे 13। जो पहला फार्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद 35 है, ए 7 है और n कितना है 13। यहाँ से हम लोग 13 ज्ञात कर सकते हैं या फिर यहाँ से। तो ठीक, 13 माइनस 1 और डी का मान कितना है तो हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये जाएगा 35 बराबर 7 प्लस गुना करेंगे तो कितना 13 में से ही घटाएंगे तो 12 गुने डी तो 12d। एक इधर क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, तो 35 माइनस 7 बराबर 12d। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 बराबर 12d। तो जो d बराबर होगा 28/12। इसको 4 से काट देंगे तो 4 से काटेंगे इस 7 बार में 3 बार में। तो जो d का मान आएगा वो 7/3 होगा। ठीक, हम लोग को इन पदों का योग ज्ञात करना है। पदों का योग, ठीक है, एस 13 बराबर n/2 इंटू अंतिम पद और प्रथम पद पाते हैं। ठीक, तो ए प्लस ए एन लगाएंगे। ठीक, अब देखेंगे कि एन के मान कितना है। तो एन के मान हम लोग के पास 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13/2 और ए के मान कितना है 7 प्लस अंतिम पद कितना है 35। तो यहाँ लिखेंगे 35। तो 13/2 और फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। 35 और 7 42 काट देंगे तो 21 बार में। तो जो 13 गुने 21, 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 1 27। तो ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। सॉरी, 13 एकम 13 तो 3 न होगा 273 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए 12 बराबर 37 है, डी बराबर 3 है। तो हम लोग को ए और फिर 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए 12 को ए प्लस 11 डी। ठीक है, तो ए 12 हम लोग के पास कितना दिया है 37 बराबर ए ज्ञात करना है 11 गुने डी का मान कितना है 3।
तो 37 बराबर ए प्लस 11 तिया 33 प्लस में बराबर के इस तरफ आन के माइनस में हो जाएगा। जो ए बराबर होगा 37 में से 33 जाएगा तो 4। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखें कि 12 पद का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 12। इस 12 बराबर n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ देखेंगे कि 12/2 ये कितना है हम लोग के पास 4, और फिर अंतिम पद यानी कि a 12 कितना दिया 37, तो यहाँ लिखेंगे 37। इसको काटेंगे तो कै बार में कटेगा 6 बार में, तो लिखेंगे कि s 12 बराबर 6, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 उन्हें 41, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24। ये जो होगा हम लोग के आंसर होगा। ठीक, उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा पद 15 दिया है और इस 10 पदों का योग 125 दिया है, तो डी और 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग कैसे इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। तीसरा कितना लिख सकते हैं 15 बराबर a प्लस 2d। एक फिलहाल के लिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और 10 पदों का योग दिया है। इस 10 बराबर 10/2 इंटू का होता है 2a, ये तो फार्मूला लिख लेते हैं। एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कितना पद है 10। ठीक, 2a प्लस n के मान कितना है 10 माइनस के d 1 d। ठीक है, तो 10 कितना दिया 125 बराबर काटेंगे तो कितना बार कटेगा 5 बार में, देगा 5 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d। ठीक, तो 5 से कै बार में कटेगा 25 बार में, यानी कि 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो जो फर्स्ट समीकरण है a प्लस 2d बराबर 15, सेकेंड है 2a प्लस 9d बराबर 25। बस क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30, 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक, तो हो जाएगा माइनस 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 काट देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस के 5d, -9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5d, और फिर 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5, तो जो d के मान होगा 5/-5 यानी कट के -1, और d के मान आया -1। ठीक, तो d निकाल लिए। अब हम लोग को ज्ञात करना है a 10, यानी कि 10वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। a हम लोग के कितना है, a हम लोग अभी नहीं निकाले हैं, a निकालते हैं पहले। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में लिखते हैं। तो फर्स्ट कितना है a प्लस 2d बराबर 15। ठीक, तो a प्लस 2 गुने d के मान कितना -1 बराबर में 15, तो a माइनस के 2 बराबर 15, तो जो a के मान होगा वो हो जाएगा 17। ठीक है, माइनस तक हो जाएगा जुट गया। तो हम लोग के a 10 ज्ञात करना है, तो a 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d। a के मान कितना है 17
प्लस 9 गुने माइनस के 1, 17 प्लस 9 गुने माइनस 1 करेंगे तो -9, यानी कि 10वां पद जो होगा वो 8 होगा। ठीक, ये हम लोग के आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है d बराबर 5 दिया है और इस 9 यानी कि जो 9 पदों का योग 75 दिया है, तो हम लोग ज्ञात करना है a और प्रथम 9 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग एक में ढूंढ सकते हैं कि जो n के मान होगा वो होगा 9। ठीक है, क्या कि ये n होता है, n की जगह पर कितना है तो 9 है। ठीक है, जो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, इस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसका मान जो दिया है कितना दिया है 75। ठीक है, n कितना है 9/2 और 2 गुने हम लोग के ये पता नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे, और n कितना है 9 माइनस के 1 और d कितना है 5। अगर गुना करेंगे तो 75 दूना 150 बराबर 9 गुने 2a प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुने 5, तो 150 बराबर 9 a प्लस 40। ठीक है, क्या करेंगे गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 a प्लस 9 चौके 36। ठीक, क्या करेंगे कि प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा 150 माइनस 360 बराबर 18 a। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 210 होगा, माइनस में 18 a, तो a के मान होगा माइनस का 210/18। ठीक, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 70/6, a के मान आ गया। अब देखेंगे कि अब हम लोग से कुछ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है नावा पद। ठीक, तो नावा पद के क्या लिख सकते हैं, a 9 a प्लस 8d। ठीक है, तो a के मान कितना है, एक और काट सकते हैं माइनस के 35/3। ठीक, तो माइनस के 35/3 प्लस 8 गुने d के मान कितना है 5। ठीक, तो हो जाएगा माइनस के 35/3 प्लस 8 5 कितना हो जाएगा 40। 40 के नीचे 1 लिखेंगे, 3 लघुत्तम निकालेंगे तो माइनस के 35 और 4 × 120। ठीक, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 8/3, तो जो a9 आएगा वो होगा 85/3। ठीक है, इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा में है कि a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है, SN बराबर 90 दिया है, तो n और n ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग सबसे पहले तो निकालते हैं n को, तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, एक मान 90 दिया तो 90 लिख दिए, n पाता नहीं है, 2 गुने ये कितना है 2, तो 2 प्लस n-1 और d का मान कितना है 8। ठीक, कितना हो जाएगा 180 बराबर n 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 8n-8। ठीक, तो माइनस प्लस घटेगा तो 180 बराबर n और फिर 8n-4। क्या करेंगे n से गुना कर देंगे, तो 180 बराबर 8n² माइनस के 4n। ठीक, प्लस में बराबर को उस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8n² माइनस के 4n माइनस 180 बराबर 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस के n माइनस 45 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस के n माइनस 45 बराबर 0।
अब हम लोग देखेंगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुना 90। 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 गुने 10। ठीक है, जब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, अब गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं 2n² माइनस के 10n माइनस 9n 45 बराबर 0 लिख दिए। तो माइनस से गुना कर देंगे 2n² माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस के 45 बराबर 0। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये जगह n, 2n कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 5 और फिर 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 5। ठीक, तो एक हो जाएगा 2n प्लस 5 और n माइनस के 5। ठीक, तो यहाँ जो हम लोग मान लेंगे वो लेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो जो n के मान होगा वो 5 लेंगे। ठीक है, ये माइनस में होगा तो माइनस होगा तो आंसर नहीं होता है। ठीक, माइनस संभव नहीं है। तो n के मान कितना क्या 5। अब हम लोग को ज्ञात करना है an। तो जो an के फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है तो 2 है, n कितना है 5 माइनस 1 और d के मान कितना है 8। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 गुने 8 बराबर में 2 प्लस 8 चौके 32। ठीक, तो जो अंतिम पद होगा वो होगा 34। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक है, 7 है कि अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि a बराबर 8 है, जो an है 62 है और sn 210 है। तो n और d ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि n ज्ञात करेंगे। तो जो n होता है sn बराबर n बटा 2 और a प्लस an। ठीक है, कितना दिया तो 210 n बटा 2, ये कितना दिया तो 8 और n 62 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420 बराबर n, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक, तो 420 बराबर 70 n क्या बार में कटेगा 6 बार में। तो जो n के मान आएगा 6। ठीक, अब हम लोग को याद करना है d। तो d याद करने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितना दिया अंतिम पद 62, ये कितना दिया है 8 और फिर n कितना है 6। तो 6 माइनस 1 और d के मान कितना है निकालना है, दिख रहा है इधर बुलाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 62 माइनस 8 प्लस 5d। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 54 बराबर 5d। तो जो d का मान होगा वो होगा 54 बटा 5। ठीक, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे। जो n अंतिम पद 4 दिया है, d दिया है 2 और sn जो दिया है वो माइनस के 14 है। तो n और a ज्ञात करना है। ठीक, पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं n। ठीक है, तो ये जो sn होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितना दिया है 4 बराबर a नहीं पता है, n हम लोग के पता नहीं है। ठीक, और डी कितना दिया 2। ये हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 2n माइनस के 2, माइनस के इधर के प्लस में जाएगा तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। ठीक, दिख रहा क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 6 और प्लस में इधर का माइनस में 2n बराबर a, यानी कि a के जगह पर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n बराबर a। ठीक, अब एसिन के फार्मूला पर बैठाएंगे n बटा 2 इंटू 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका जो कितना दिया माइनस के 14 बराबर n बटा 2 गुने ए के मान कितना दिया है तो 6 माइनस के 2n। तो यहाँ लिखेंगे क्यों 6 माइनस 2n। ठीक,
प्लस में n माइनस 1 और d का मान कितना है तो 2, तो ये लिखेंगे 2, लिख दिए। अब क्या करेंगे, एकरा गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 बराबर n, गुना करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस के 4n, एकरा से गुना करेंगे तो 2n माइनस के 2, ठीक है। माइनस का 28 बराबर n। अब देखेंगे कि कौन कौन जुट रहा है। 12 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, आई का हो जाएगा माइनस के 2n, ठीक। n से गुना कर देंगे तो माइनस का 28 बराबर 10n माइनस के 2n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस है बराबर के इस तरफ आन के प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर, अभी प्लस है इधर के माइनस हो जाएगा 10n माइनस के 28 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0, ठीक। अब देखेंगे कि जो फॉर्म n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस 14 बराबर 0 कैसे तोड़ सकते हैं, 7 दूना 14, ठीक है। 14 को लिख सकते हैं 2 और 7, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 14, ठीक है। तो n स्क्वायर 7n माइनस के 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। क्या करेंगे, n कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 7 और यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 7, तो n प्लस 2 और फिर n माइनस 7। प्लस वाला तो नहीं होगा, माइनस वाला लेंगे, n माइनस 7 बराबर 0, तो जो n का मान होगा हो जाएगा 7, ठीक है। n के मान कितना आ गया 7। अब हम लोग a के मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर क्या लिख सकते हैं कि 6 माइनस 2n, ठीक। तो 6 माइनस 2 गुने 7, तो 6 माइनस 7 गुने 14, ठीक। तो जो a के मान आएगा माइनस के 8 आएगा, ठीक। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, ठीक है, एकदम मजे से। क्वेश्चन नंबर 9 में a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और इस बराबर 192 है, तो d की याद करना है। हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि a से n बराबर होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। d को ज्ञात करना है तो कितना है 192 बराबर n कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 बटा 2 और 2 गुने a का मान कितना है 3, n कितना है 8 माइनस के 1 और d, ठीक। एक गुना कर देते हैं तो जब गुना करेंगे कितना होगा 4, 9 दूना 18 और फिर 2 1 3, 8 कितना होगा 3 दूना 6 प्लस 7d, ठीक है। तो 384 बराबर गुना करेंगे तो 8 6 48 प्लस 7 8 56d, इसको इधर मिला देते हैं तो 384 माइनस के 48 बराबर 56d, ठीक। हटाएंगे तो 8 6 14, तो यहाँ बच गया 7 3 3 बराबर में 56d, जब d बराबर होगा 336 बटा में 56, कई बार में कटेगा 6 बार में, ठीक। तो जब d का मान आएगा तो कितना आएगा 6। अब 10वां क्वेश्चन, कुल 9 पद दिया है, n बराबर कितना है 9, ये ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग फार्मूला जानते होंगे कि s बराबर होता है एस n बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l को ही अंतिम पद कहते हैं, ठीक। तो ये कितना दिया है 144 बराबर में n कितना दिया 9 बटा 2, a प्लस अंतिम l कितना है 28, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो 288 बराबर 9a प्लस 28 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72 हासिल 7, 9 दूना 18 और 7 कितना होता है 25, ठीक। प्लस में इधर के
माइनस हो जाएगा तो 228 माइनस के 252 बराबर में 9a, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 बराबर 9a। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, जो कि हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।